तीन कृषि कानूनों को लेकर लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बैठक कर बड़ा आह्वान किया है। 29 नवंबर को वो गाजीपुर बॉर्डर और टिगरी बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था संसद कूच करेगा और उसको लेकर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश दही हमारे साथ हैं। किस तरह से जो संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति बना रहा है, किस तरह का जो बैठक में आह्वान किया गया है? हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि 26 तारीख को हमारा 1 साल पूरा होने को जा रहा है। तो उसमें सरकार जो है अब तक वही रवैया अपनाए हुई है कि वो किसानों को हल्के में ले रही है। तो हमने फैसला किया कि 29 तारीख को जब सेशन स्टार्ट होगा लोकसभा का, तो उसमें हमारे 2 जत्थे जाएँगे, एक टिकरी बॉर्डर से, एक गाजीपुर बॉर्डर से 500-500 किसानों के। तो ये जो फैसला लिया गया है, ये संयुक्त रूप से लिया गया है और इसके बाद भी जो ठोस फैसले लिए जाएँगे, उसमें ये होगा कि हमारी जो संख्या है वो हम बढ़ाएँगे और दिल्ली को हम चारों तरफ से घेरेंगे, जिससे कि सरकार को ये पता लग जाए कि किसान क्या चीज़ होती है और सरकार इसको हल्के में ना ले। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी 9 महीने बाद कृषि कानून जो थे वापस लिए थे सरदार भगत सिंह के पिताजी के कारण। और आज जो ये किसानों का जो 40 हमारे संगठन हैं, वो सारे यूनाइट हैं। इसमें भी बीजेपी वाले जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो अलग-अलग मत हैं, लेकिन किसानों का एक ही मत है कि जब तक ये 3 कृषि कानून जो काले हैं, जो किसानों के हित में नहीं हैं, उनको हम रद्द नहीं करा देते, हम अपने घरों को नहीं जाएँगे। और एमएसपी का जो कानून है, वो जब तक सरकार नहीं बनाएगी, तब तक हम अब सरकार का पिंड नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सरकार जो हमारी फसल है, उसका पूर्ण रूप से हमें जो है मूल्य नहीं देती है, तो जिससे किसान जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे हो जाता है। अगर सरकार हमारा पूरा मूल्य दे, तो हम जो है कृषि का जो क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि जो हमारे किसान हैं, वो पूर्ण रूप से सक्षम हो सकते हैं। जब सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चे की, उनमें तमाम नेता वहां पहुंचे थे और वहां पर जो गुरुनाम चुड़ीनी संगठन के कुछ लोगों ने वहां पर नारेबाजी भी की थी कि दिल्ली कूच करना है, दिल्ली कूच करना है। उसके बाद राकेश टिकैत और गुरुनाम बाहर आए, उन्होंने उनको समझाया भी। गुरुनाम वहां से बाहर निकल गए थे। क्या पूरा मामला है? क्या किसान नेताओं की आपस में नहीं बन रही इस समय? क्या अलग अलग राय सभी किसान नेताओं की हुई है? देखो, सभी किसान नेता एक ही राय के हैं, सबका एक मत है। जैसे हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम का जो था, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध था, उसमें भी हमारे जो नेता थे, कुछ गर्म दल के थे, कुछ नरम दल के थे। तो हमारे यहाँ ऐसा ही है कि जो कुछ नेता हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली को घेर के और दिल्ली का काम तमाम कर दिया, जैसे सरकार जो है वो हमारी जो माँग है, वो जल्दी मान ले। लेकिन कुछ हमारे नेता चाहते हैं कि हम काम जो संयम से लें, जिसमें हमारे किसान जो हैं, उनके जान-माल को हानि ना पहुँचे। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इनमें आपस में मतभेद हो जाए, तो जिससे ये जो किसान हैं, ये आपस में लड़ मरें और जो सरकार का काम जो है वो आसानी से हो जाए। लेकिन हमारे जो 40 के 40 संगठन हैं, उनका एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, हम अपने घरों को नहीं जाएँगे। उसके लिए हम सब एकजुट हैं और ना चंदुनी अगेंस्ट है, ना टिकैत अगेंस्ट है, ना और कोई संगठन अगेंस्ट है। सभी का एक मत है और एक ही राय में ये फैसला लिया गया है। किस तरह यूपी और पंजाब में चुनाव है, उसको लेकर भी किसान किस तरह की रणनीति यहाँ बना रही हैं? किसानों की एक ही रणनीति है कि जो सरकार किसान विरोधी है, उसको सत्ता से बाहर किया जाए। उसके लिए आज की डेट में जो बीजेपी है, वो किसानों के विरोध में काम कर रही है। उसका आपने देखा होगा कि एलनाबाद के अंदर किस तरह से किसानों का जो एकजुट था, उसमें जो है बीजेपी के कैंडिडेट को हार हुई। ये हम मानते हैं कि उसमें कुछ छल-कपट किया गया है, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने भी जो अपना रोल पूरा करना चाहिए था, वो नहीं किया। वो अगर रोल अदा करते, तो हमारा जो है, जो किसानों की थी, वो और बड़ी जीत होती। लेकिन फिर भी ये जो जीत है, ये किसान की जीत है कि जिसमें चाहे वो अभय चौटाला जी हैं, चाहे कोई भी हो, जो किसान के हित की बात करेगा, किसान उसका साथ देंगे। वो पंजाब हो, चाहे यूपी हो, किसान वहाँ भी यही करेगा कि जो सरकार किसान हितैषी होगी, हमसे जो वादे करेगी, उसका हम समर्थन देंगे। जिस तरह एक साल होने को 26 नवंबर को एक साल होगा किसानों को दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए, इसमें किसानों ने क्या खोया और क्या पाया है यहाँ पर? देखो, हम 1 साल से दिल्ली की सीमा में बैठे हुए हैं। हमारा टारगेट रामलीला ग्राउंड जाने का था, जिससे हम अपनी बात जो है वो संसद तक पहुँचाते, प्रधानमंत्री तक पहुँचाते। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे या दूसरे जो थे, उन्होंने हमें रास्ते में रोका। हमारे साथ पानी की बौछारें की गई, गोलियाँ चलाई गई, गोले दागे गए गैस के, और हमें मजबूर होकर सड़क पे बैठना पड़ा। अब 1 साल बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि सरकार जो है वो कितनी ढीठ है, वो हमारी सुनने की कोशिश नहीं कर रही है। और किसान के पास खोने के लिए है ही क्या? किसान तो जो सोता है वो खेतों में सोता है, डौड़े पे नींद निकालता है और वो दिन और रात घर से बाहर ही रहता है, चाहे वो खेत में रहे, चाहे घर में रहे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम जो यहाँ बॉर्डर की सीमा पड़े हुए हैं,
फिर भी हम जो है अपने मन को शांति है कि हम इस लड़ाई में जीत के घर जाएँगे और जितना समय लगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश दहिया ने साफ कर दिया है कि ये 29 नवंबर को उस गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था संसद कूच करेगा। और इनका साफ कहना है, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेगी सरकार, किसान यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।